नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 12 स्कूल चलो का अध्ययन करेंगे। इस गद्य के लेखक है देवेंद्र कुमार। इसके बाद वाली सुबह को रमेश के दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई तो रमेश की माँ बाहर आई। भरतू, रमेश की तबीयत आज भी ठीक नहीं है, शायद 1-2 दिन और वह स्कूल न जा सके। भरतू ने हाथ में ए और बी यानी सेब और गेंद थी। उसने सरिता देवी से कहा, ये दोनों मेरे मास्टर जी को दे देना मैडम जी, अब तो मुझे पढ़ाएंगे ना। सरिता देवी आश्चर्य से मुरझाए सेब और गेंद को देखती रही। फिर भरतू ने उन्हें सब बताया तो उनके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई, लेकिन भरतू हंस न सका। उसने स्कूल वाली रिक्शा आगे बढ़ा दी। उस दोपहर भरतू ढाबे पर नहीं आया। वह रमेश के घर के बाहर जा खड़ा हुआ। आसपास कोई न था। वह कुछ देर तक धूप में खड़ा रहा, फिर झिझकते हुए दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। उसे दोबारा घंटी बजाना ठीक न समझा। न जाने रमेश की माँ क्या सोचने लगी। उसका मन रमेश से मिलना चाहता था, पर संकोच भी था। वह वापस मुड़ने लगा। तभी दरवाजा जरा सा खोलकर सरिता देवी ने बाहर झाँका। भरतू को देखकर वह चौंक पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू, तुम इस समय कैसे, क्या चाहिए? भरतू सकता गया, हकलाता सा बोला, जी मैंने सोचा अपने मास्टर जी को देख लूं। उनकी तबीयत कैसी है? मास्टर जी शब्द पर सरिता देवी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू, तुम्हारे मास्टर जी की तबीयत अब ठीक है, आओ अंदर आ जाओ, धूप में क्यों खड़े हो? यह कहकर उन्होंने दरवाजा पूरा खोल दिया। भरतू को लग रहा था इस समय आना शायद ठीक नहीं रहा, पर अब वापस नहीं लौटा जा सकता था। वह झिझकते कदमों से अंदर घुस गया। आओ भरतू, यहाँ आओ, कहते हुए सरिता देवी ने एक कमरे में आने का इशारा किया। भरतू ने कहा, मैडम जी, अब आपने बता दिया ना कि हमारे मास्टर जी ठीक है, बस अब जाता हो, आप तकलीफ न करें। नहीं, तकलीफ कैसी? तुम अपने मास्टर जी से मिलने आए हो तो क्या बिना मिले चले जाओगे? आ जाओ, इतना घबरा क्यों रहे हो? कैसे हो मास्टर जी? कहते कहते भरतू हंस पड़ा। उसने देखा सेब और गेंद पलंग पर रमेश के पास रखे थे। मैं ठीक हूँ, रमेश ने कहा। फिर बोला, तुमने ए बी माँ को लौटा दिए? ऐसे कैसे पढ़ोगे? लो, ले जाओ और ध्यान से याद रखो, तभी तो आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें। भरतू, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, सरिता देवी ने कहा। उनके हाथ में पानी का गिलास और प्लेट में कुछ नाश्ता था। भरतू जमीन पर ही बैठ गया। सरिता ने कहा, वहाँ जमीन पर नहीं, कुर्सी पर आराम से बैठो। जी मैं यही ठीक हूँ, भरतू ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ खाया नहीं। मास्टर जी, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर आगे पढ़ाना, कहकर सेब और गेंद रमेश के हाथ से ले ली और बाहर निकल आया। रमेश की तबीयत ठीक देखकर उसका मन खुश हो गया था। एक बार मन में आया था कि हौले से रमेश का सिर सहला दे, पर हिम्मत न हुई। बाहर निकलते हुए सरिता देवी की आवाज सुनाई दी, भरतू, कल रमेश को लेने आ जाना, अब इसकी तबीयत ठीक है। अगली सुबह रमेश माँ के साथ घर से बाहर खड़ा। भरतू से नजरें मिलते ही रमेश और उसकी माँ मुस्कुरा दिए।
भरतू भी हंस दिया। दोपहर को रमेश को घर छोड़ने आया तो सरिता देवी ने कहा, भरतू शाम को 5 बजे आ सकोगे? बहुत काम तो नहीं रहता? जी आ जाऊंगा, भरतू ने कहा और ढाबे पर जा बैठा। मन प्रसन्न था। रमन ने पुकारा, क्यों भरतू, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, भरतू ने कहा और हंस दिया। भरतू 5 बजे रमेश के घर के बाहर पहुंच गया। कुछ देर बिना घंटी बजाए सोच में डूबा खड़ा रहा। मन में कुछ डर था, न जाने रमेश की माँ ने क्यों बुलाया है। कुछ देर बाद उसने घंटी बजा ही दी। दरवाजा रमेश ने खोला। उसे देखते ही हंस पड़ा। बोला, आओ भरतू, आओ अंदर चलो। कहकर रमेश ने भरतू का हाथ पकड़ लिया और उसी कमरे में ले गया। सरिता देवी कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने कहा, भरतू यहाँ बैठो। रमेश बता रहा था, तुम पढ़ना चाहते हो। अगर ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है। भरतू लजा गया। बोला, मैडम जी, यह तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था। भला अब क्या पढ़ूंगा मैं? हाँ, गांव के स्कूल में मेरा बेटा नन्ना जरूर पढ़ता है। भरतू, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरिता देवी ने पूछा। भरतू उन्हें अपने गांव घर की बातें बताने लगा। न जाने क्या क्या बता गया। फिर एक रुक गया। बोला, माफ करना मैडम जी, मैं तो यूं ही कह रहा था। भला ये भी कोई बताने की बातें है? अरे नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और बताओ। असल में मैं तो कभी गांव गई नहीं। वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, केवल किताबों से पता चलता है या फिल्मों से। भरतू उठने को हुआ पर सरिता देवी ने रोक लिया। बोली, मैंने जिस बात के लिए बुलाया था वह तो अभी कही ही नहीं। तुम पढ़ना चाहते हो, सुनकर मुझे अच्छा लगा। रमेश के पापा को भी पसंद आई यह बात। मैडम जी, वह तो मैंने ऐसे ही हंसी में कह दी थी। भरतू ने संकोच से कहा। नहीं, इसमें संकोच कैसा? अगर तुम चाहो तो शाम को 5 बजे हो जा सकते हो। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। शादी से पहले मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब भी मन करता है कोई ऐसा काम करने का। पर भरतू तो बड़ा है माँ, रमेश ने कहा। पहले बच्चों को पढ़ाती थी तो अब बड़ों को पढ़ाऊंगी। भरतू से ही शुरू होगा यह मेरा स्कूल। तो क्या मुझे आप सचमुच पढ़ाएंगी? भरतू ने पूछा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ भरतू, मैं सच कह रही हूँ। जिस दिन मुझे कोई काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जब तुम रमेश को छोड़ने आओगे उस दिन तुम पढ़ने आ जाना। बाहर निकलने से पहले रमेश के सिर पर हाथ रखने से खुद को नहीं रोक पाया भरतू। ऐसा करते समय उसकी आंखें भीग गई। नए शब्द, दाखिला, प्रवेश, सक पकाना, डरना, हकलाना, रुक रुक के बोलना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पढ़ने की उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जब जागे तभी सवेरा। इस कहानी के प्रमुख पात्र भरतू के माध्यम से लेखक ने यह बात समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।